नाउ वी हैव डीसी सोर्स, एसी सोर्स एंड लोड के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास कौन कौन आ गया, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। ये तीनों हो सकते हैं। रेजिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आप सभी लोगों को पता है। रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई भी रेजिस्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपेसिटर, देयर आर टू पैरेलल प्लेट मस्ट बी देयर। एंड इंडक्टेंस की बात करेंगे तो दिस इज व्हाट, स्प्रिंग शेप का ये हो जाता है इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टेंस को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी यूनिट ओम होती है, इसकी यूनिट फैरेड होता है, उसका यूनिट क्या होता है बेटा, हेनरी होता है। ठीक है, आपको ये बेसिक आइडिया मैंने यहाँ पर दे दिया है, घबराने की जरूरत नहीं, आने वाले टाइम में मैं इसको और डिटेल में लेकर जाऊंगा। अगली बात आती है क्या, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ओनली, है ना, है क्या, ये रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये जो वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ये रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यूज क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अगर कनेक्ट कर दें और इसको वेरी करा सकते हैं रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू अप्लाई करने के लिए। लाइक 20 ओम अगर हमने अप्लाई किया, मुझे बढ़ाना है, मैं 50 ओम बढ़ा सकता हूँ, कम करना है मैं से कम कर सकता हूं, है ना। तो ये एक वेरिएबल, वेरी करने वाला रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर एक और चीज है, लोड। लोड के तौर पे एक आ जाएगा क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, मैं आगे अभी आने वाले स्लाइड में डिस्कस भी करूंगा। बहुत ही शॉर्ट में अगर देखा जाए तो इसका आइडिया हम देते हैं, इंटरनल जैसा कि नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ब्रॉड टर्म में देखोगे इसे, है ना, ब्रॉड टर्म में क्या होगा, कोई भी सोर्स है, जैसे यहाँ पर कोई भी सोर्स है ना, चाहे वो डीसी हो और चाहे वो एसी सोर्स हो, किसी भी सोर्स का जो इंटरनल यानी कि बैटरी के अंदर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसे आप क्या बोलोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जबकि जब आप यहाँ पर एसी जनरेट करते हो तो एसी जनरेट करने के लिए डायनेमो की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डायनेमो जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा या जो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑफर हुआ किसने, डायनेमो के इंटरनल सर्किट ने, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, हमारे पास पूरे सर्किट में V इज इक्वल्स टू आई आर, हम लोगों ने ये चीज ऑलरेडी पढ़ रखा, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। सो हमें क्या क्या मेजर करना है, V और I मेजर करना होता है मेजर तौर पे अगर देखा जाए। बट यहाँ पर एक टर्म और आ गया है क्या, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बताना इसलिए जरूरी है कि गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू सेंस द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, केवल और केवल डायरेक्शन बताती है, डायरेक्शन ऑफ करंट बताया जाता है ना, मतलब इसकी सेंसिंग डिवाइस इसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन सेंस द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फ्लो ऑफ करंट और प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक है, बट मैंने गैल्वेनोमीटर इसलिए रिप्रेजेंट किया यहाँ पर क्योंकि गैल्वेनोमीटर से हम अमीटर भी बना सकते हैं और गैल्वेनोमीटर से हम लोग वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर या अमीटर कैसे बनाया जाता है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। आप कहोगे तो मैं यहाँ भी बता दूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील, बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में पूरा पूरा ये टॉपिक दिया हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस करना प्रेफर नहीं करता हूँ। ठीक है, अब बात आती है क्या, अमीटर और वोल्ट मीटर, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। जब बात आती है अमीटर या वोल्ट मीटर की, तो देखो अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा, करंट को मेजर करने के लिए। तो करंट का मेजरमेंट किससे किया जाएगा, याद रखेंगे, अमीटर। ठीक है, अमीटर एम्पियर से लिया गया है, तो एम मीटर मतलब एम का मतलब ही होता है क्या, एम्पियर मीटर इसको भी बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म जो है वो एम्पियर मीटर है। ठीक है, और अगर हम लोग सर्किट में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर वोल्ट से लिया गया है, वोल्टेज और मीटर, वोल्टेज का मेजरमेंट अगर हमें करना है दैट इज यूज्ड इन वोल्ट मीटर। अब इन दोनों के लिए बहुत जरूरी चीज जानना क्या है, जो अमीटर होता है उसको हमेशा क्या लगाया जाता है बेटा, सीरीज में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, बस याद रखने की जरूरत है, आगे आने वाले टाइम में बहुत डिटेल में जाऊंगा। दूसरी बात, जो अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, वेरी वेरी लो। ठीक है, वेरी वेरी लो। जबकि जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई।
बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। क्लियर? ये किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता है और ये किसी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट को बता सकता है, ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट को ये बता सकती है। क्लियर है बात? चलो, अब कहानी को हम थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर लेते हैं। मैंने क्या बेटा? सब कुछ है, मैं बहुत सिंपल यहाँ पर ये बताया हूँ बेटा कि ये जो है अमीटर और वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, जो भी स्पेशल डिवाइसेस हैं, जैसे आपका हो गया क्या, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इट इज यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मीटर ब्रिज का कोई जिक्र नहीं किया है। इसी तरीके से पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? केवल और केवल वोल्टेज के अलावा भी बहुत सारे मेजरमेंट्स और बहुत सारी वैल्यूज ईएमएफ मेजर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको मैंने यहाँ पर नहीं दिया क्योंकि उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना ही है। इन जनरल एक सर्किट में जो जनरल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या होते हैं? यही चीजें होती है, वोल्ट मीटर। अब ये वोल्ट मीटर के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं। जैसे एक चीज मैं बताना यहाँ पर भूल के आपको बता देता हूँ। वोल्ट मीटर में ये हमने जो वोल्ट मीटर की बात करी, एक वोल्ट मीटर जो गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है उसको हम लोग जनरली डीसी वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट करंट को ही मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से। उसी तरीके से पोटेंशियोमीटर जो है, वो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? नल डिफ्लेक्शन पे काम करने वाला एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। बट दिस इज नॉट फीजिबल, प्रैक्टिकली हम इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको हम लोग केवल लैब में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पूरा आपको डिटेल पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस को हटा देते हैं सिंपल, यहां पर टेम्परेचर बेस्ड, है ना, टेम्परेचर बेस्ड वोल्ट मीटर भी होते हैं। अब तुम कहोगे सर ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? टेम्परेचर बेस्ड वोल्ट मीटर बेसिकली हम लोग एसी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट हो या वोल्ट मीटर हो, वो टेम्परेचर बेस्ड डिवाइसेस होती हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं? एसी सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डीप कि हम इन सब चीजों के बारे में यहीं पर बात करें। ये जैसे जैसे आपका एसी वाला सर्किट जैसे आएगा वहां पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करूंगा डिटेल में, है ना। उसी तरीके से आपका ये जो आ जाएगा क्या, पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर इसी चैप्टर के लास्ट वाले पार्ट में जिसको हम लोग प्रैक्टिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं, तो ये सब डिस्कस करेंगे। इन जनरल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी सर्किट हो, उस सर्किट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं बेटा? आपके सोर्स हो सकता है, आपका लोड हो सकता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, या कंट्रोलिंग डिवाइस हो सकती है। कंट्रोलिंग डिवाइस में क्या आ गया तुम्हारा? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ही एक तरीके से तुम्हारा कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, करंट को कंट्रोल कर लेता है, वोल्टेज को कंट्रोल कर लेता है। ओके, चलो, अब हमारे पास क्या है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसा कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया, डीसी सर्किट और एसी सर्किट, दो तरीके के हमारे पास सर्किट हो सकते हैं। एक तो डीसी सर्किट, दूसरा एसी सर्किट। डीसी सर्किट में कौन से सर्किट हो जाएंगे? जो मैंने बताया कि आपके पास यहाँ पर क्या लगा होना चाहिए। देखो, कभी भी डीसी सर्किट को पहचानना हो तो वहां पर सेल होना चाहिए, और जबकि एसी सर्किट में आपको क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आप इससे फेमिलियर होंगे, किससे? X इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। आई थिंक आप इस इक्वेशन को जानते हैं बहुत भली भांति, अच्छे तरीके से। ये जो इक्वेशन है वो क्या है? जनरली ऑसिलेशन का इक्वेशन है ना। तो यहां पर वोल्टेज भी क्या करता है? ऑसिलेट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए इसका इक्वेशन भी ऐसा आता है। डिराइव करके मैं बताऊंगा क्यों ऐसा, मतलब कैसे ये आएगा, बट फिलहाल अभी के लिए इतना आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो व्हाट इज डीसी सर्किट? डीसी सर्किट में आपके पास क्या हो गया? एक सेल हो गया, आपने सेल का इस्तेमाल किया। सेल के साथ क्या होगा? ये रिहोस्टेट, RHEOSTAT, रिहोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, जिससे आप क्या करोगे? करंट को कंट्रोल करेंगे। करंट कंट्रोल कैसे करोगे ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी, है ना। अमीटर हो गया, और रजिस्टर हो गया जो कि मेन लोड का काम करेगा। कोई भी लोड जो क्या करता है, वो क्या करता है? पोटेंशियल को ड्रॉप करता है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? और पोटेंशियल जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है बेटा? पोटेंशियल सेल करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तुम्हारा सोर्स हो गया, और ये क्या हो गया? तुम्हारा कंज्यूमर हो गया। ठीक है, सोर्स एंड कंज्यूमर, बेसिकली दो चीजें। अब देखो यहां पर तुम्हें देखने को मिल रहा होगा क्या कि जो वोल्ट मीटर है, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस रजिस्टर। इस रजिस्टर के क्रॉस क्या है? ये कनेक्टेड है क्या? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इज गोइंग टू मेजर द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर।
इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है इसको ये मेजर करेगा। ठीक है। अच्छा, सेल कितना पोटेंशियल दे रहा है इसके बारे में अभी मैं तुरंत बताऊंगा कि सेल कितना पोटेंशियल दे रहा है। जितना पोटेंशियल दे रहा होता है उसे सिंपली हम लोग जानते हैं क्या, ईएमएफ कहते हैं। याद रखना इसे क्या बोलेंगे, ईएमएफ। जो पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा, है ना, वो क्या होगा, दैट इज स्पेसिफाइड, इट इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, है ना, हम इसे वी आर बोल सकते हैं। ओके, हो सकता है ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी तो लोड का ही पार्ट है बेटा, ये भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, मान लो V1 ड्रॉप किया। ठीक, और यहाँ पर अमीटर है, इसका रेजिस्टेंस लगभग 0 के बराबर माना जाता है, इसलिए ये कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करता है इन शॉर्ट। ओके, सिमिलरली व्हेन वी विल अप्लाई अ पोटेंशियल, एसी पोटेंशियल, इस एसी की वजह से यहां पर करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो यहां पर देखो VL, VC एंड VR। VL का मतलब क्या, पोटेंशियल ड्रॉप, है ना, किसके थ्रू, इंडक्टर के थ्रू। VC का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप किसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस, और ये किसके क्रॉस, रजिस्टर के क्रॉस। क्लियर। और जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप हैं वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, I इंटू आर से। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला, ओम्स लॉ। पोटेंशियल ड्रॉप किसमें, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में, तो इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये मुझे पता होना बहुत जरूरी है। जब तक मैं रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू नहीं पता कर सकता हूं तब तक मैं क्या करूंगा, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है नहीं पता कर पाऊंगा। क्लियर है बात। तो दिस इज व्हाट, आता हूं मैं उस पर भी आ रहा हूं, बस थोड़ा सा धैर्य रखें। सर्किट के बारे में समझ में आ गया। द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्चुअली ईएमएफ, द इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, नाउ विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल ईएमएफ। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, अगर अब ईएमएफ की डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज ईएमएफ, है ना, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज की बात करी जाए तो इट इज द टोटल पोटेंशियल, है ना, प्रोवाइडेड बाय अ सेल और बैटरी, है ना, बाय अ सेल और बैटरी। बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं। मैंने कहा क्या कि मान लो हमारे पास यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को बनाया, और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को मैंने इस तरीके से बनाया कि ये जो है टोटल 12 वोल्ट पोटेंशियल दे सकता है। ये हमने यहाँ पर अपना मोटिव रखा, कितना पोटेंशियल देना बेटा, टोटल 12 वोल्ट का। ओके, तो दिस 12 वोल्ट इज नोन एज द ईएमएफ। अभी बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। लेट्स टॉक अबाउट द सर्किट, सिंपल। ये हमारे पास एक सेल है, कुछ भी और नहीं बनाऊंगा मैं, बस तीन चीजें बनाऊंगा, दो ही चीजें बना रहा हूं। मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सेल है। V इज इक्वल्स टू मान लो 12 वोल्ट का है। ठीक, और ये रेजिस्टेंस मान लो कितने का है बेटा, 240 ओम का है। व्हाट मस्ट बी द करंट इनटू द सर्किट, क्या होना चाहिए करंट, तो देखो करंट मस्ट बी इक्वल्स टू V अपॉन R, दैट इज 12 अपॉन 240, सिंपल 1/20, यह कितना आ जाएगा बेटा, 0.05 एम्पियर। क्लियर, इतना करंट क्या हो रहा है यहाँ पर, फ्लो हो रहा है। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं बेटा कि व्हाट इज द पोटेंशियल गिवन बाय द सेल, व्हाट मस्ट बी योर आंसर, सर 12 वोल्ट। ओके, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि अच्छा बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तुम कहोगे सर I इंटू आर, दैट इज अगेन 12। हेलो, समझ पा रहे हो बेटा, मतलब क्या हुआ यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने क्या देखा कि यहाँ पर जितना पोटेंशियल सेल ने दिया उतना पोटेंशियल जाके यहाँ पर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। ठीक है, समझ आई बात। लेकिन जरा सोचो कि यहाँ पर ये जो सेल है, सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है यहाँ पर, इस सेल का जो एक पार्ट है इसे क्या कहते हैं हम लोग, एनोड कहते हैं, लिखा हुआ है, एंड दिस इज व्हाट, कैथोड। जब हमने सेल को बनाया, आयुषी बेटा अपना माइक ऑफ करो, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर है,
ये एक एनोड है, दूसरा क्या है, कैथोड है, और यहाँ पर बहुत मतलब इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें ये डिप है। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक यहाँ पर मूव करेंगे, ठीक। जैसे एक कंडक्टर में, है ना, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट फ्लो करता है, और जो फिक्स्ड पॉजिटिव आयन से टकराता है, जो कि इसके रास्ते में क्या करता है, कुछ इसके फ्लो को अपोज करता है ना, कौन, द कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फिक्स्ड पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से कुछ रेजिस्टेंस डेवलप होता है आर, जो कि हम लोगों ने निकाला था स्टार्टिंग में, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, पूरी कहानी निकाली थी। तो जैसे कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है बेटा, उसी तरीके से अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, तो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन भी क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, जिससे इस इलेक्ट्रोलाइट में करंट के फ्लो का अपोज कौन करता है, ये कोलिजन। और जितना अपोज ये कोलिजन करता है, उसी अपोजिट या उस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन भी बोलूंगा, जो तुम्हें याद बिल्कुल करना होगा, याद भी कराऊंगा। फिलहाल अभी ये समझना, मतलब क्या हो गया कि यहां पर ये जो बैटरी था, ये बैटरी हमने आइडियल लिया था, ठीक, कि भाई इसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं इस बैटरी को एग्जैक्टली देखा जाए, तो इस बैटरी में इसके इलेक्ट्रोलाइट ने कुछ रेजिस्टेंस ऑफर किया, जिसको हम लोगों ने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या होगा, जरा सर्किट को फिर से हम बना के देखते हैं, सेम सर्किट को। सर्किट हमारा वही है, ये रेजिस्टेंस हमारा है क्या, आर, ठीक है, दैट इज 240 ohm. Now this battery is there, this is the internal resistance, fine। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने, स्मॉल आर की वैल्यू मैंने मान ली, कितना आ रहा है, फॉर एग्जांपल 120 ओम आ रहा है, एक एग्जांपल मैं लेकर चल रहा हूं। द पोटेंशियल इज 12 वोल्ट अगेन, ठीक है। नाउ इफ आई आस्क व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, व्हाट विल यू से, सर द वैल्यू ऑफ करंट इज आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। नाउ जरा तुम मुझे बताओ कि इस पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो हो रही है, कहीं डिवाइड तो हो नहीं रही है, इसका मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर एक दूसरे के सीरीज में है, तो टोटल पोटेंशियल अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, बोलो भाई, दैट इज 12 अपॉन 360, दैट इज 1/30, है ना। करंट की वैल्यू ये हो गई। अब मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, सपोज V1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1। नाउ व्हेन यू विल से सर I इंटू आर, मैं कहूंगा सर 1/30 इंटू आर की वैल्यू रख 240, जीरो से जीरो कट गया, इट इज हाउ मच, 8 वोल्ट। क्या आया बेटा, 8 वोल्ट। कहां पर आया, इस एक्सटर्नल सर्किट के क्रॉस ड्रॉप हुआ, जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना ड्रॉप हो जाएगा, तो V2 देख लेते हैं, कितना आ जाएगा, दिख रहा है बेटा सब लोगों को, हाँ। V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर हम निकालें, तो 1/30 इंटू 120, दैट इज 4 वोल्ट। यहां पर कितना ड्रॉप हो गया, 4 वोल्ट, ओके। सो द टोटल पोटेंशियल वाज हाउ मच, 12 वोल्ट। उसका कुछ पोर्शन 8 वोल्ट यहां ड्रॉप हो गया और 4 वोल्ट यहां ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मैं तुमसे पूछूं, जरा सोचना, यहां पर इस एग्जांपल में आना, 12 वोल्ट बैटरी का टोटल पोटेंशियल था, जिसका 4 वोल्ट यहां पर उसके इलेक्ट्रोलाइट में ही खर्च हो गया, और रिमेनिंग कहां गया बेटा, आउटर सर्किट में गया, बोलो, ठीक। तो दिस ड्रॉप इज इंटरनल, दिस इज द इंटरनल ड्रॉप। सो इफ आई आस्क व्हाट इज द पोटेंशियल, अगर मैं बैटरी के बाहर, बैटरी कैसी होती है आप सभी लोगों को पता है ना, ऐसे कभी देखा होगा सेल, है ना, तो वहां पर ऐसे दो क्या लगे होते हैं, टर्मिनल्स लगे होते हैं। मैं तुमसे पूछूं कि अच्छा बताओ, इन दोनों टर्मिनल के बीच में कितना वोल्टेज मिलेगा बाहर, अंदर तो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है 4 वोल्ट, बना कितने के लिए था बैटरी, 12 वोल्ट के लिए बना था, 4 ड्रॉप हो चुका है, बाहर कितना आ रहा है अभी, 8 वोल्ट। समझ पा रहे हो, बाहर कितना आ रहा है,
8 वोल्ट। समझ लेना अब इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। सो दिस ईएमएफ वाज व्हाट, बताओ, 12 वोल्ट, 8 वोल्ट या 4 वोल्ट? चारों में से ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज 12 volt. The battery was made for 12 volt. Okay. It has a capacity. How much it can produce a 12 volt potential difference. But just 1 second. But due to its internal resistance, there is a drop of 4 volt. So this is what internal drop. Now, if someone asks what potential it can provide in outer circuit, so what must be the answer? 8 volt. तो जो सर्किट में बाहर प्रोवाइड कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बेटा? टर्मिनल पोटेंशियल। यहां पर 3 टर्म ने इस्तेमाल किया है, द ईएमएफ, द टर्मिनल पोटेंशियल एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात समझ में आई? बोलो, ये तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारे कैलकुलेशन पार्ट में। टर्मिनल, ये दोनों को टर्मिनल बोला जाता है ना, ये और ये दोनों टर्मिनल कहलाते हैं। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल। हेंस whatever the potential across the terminal you will get, that is called terminal potential. The battery is made up for 12 volt potential, but it is fails it fails to provide 12 volt. Why? Because there is an internal drop. Okay, we can just take an example. For example, this is you. I have given many times this example, maybe, है ना? And this is your brother और sister, जो भी है, ठीक है? तुम्हारे पास 500 रुपीज तुम्हें मिला, ठीक है? हालांकि कोविड है, तुम मौज करने जा नहीं सकते बाहर, बट स्टिल यू हैव 500 रुपीज, है ना? और घर पे और कोई नहीं है, तुम ही दोनों लोग हो। अब तुम्हें बाहर जाना है घर के, ठीक है? बाहर कहाँ जाना है? किसी भी तरीके से तुम इसे खर्च करना चाहते हो सकता है गेम खेलने जा रहे हो सकता है मॉल जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि तुम मूवी देखने जा रहे हो, प्लस वहां पर तुम्हें बर्गर भी खाना है, प्लस तुम्हें वहां कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, ठीक है? दीज 3 एग्जांपल्स। अब तुमने क्या अपना बजट बनाया? व्हाट इज योर टोटल बजट? इट वाज 500 रुपीज। अभी घर से निकले नहीं हो, घर से निकलने से पहले की कंडीशन ये है कि तुम अपने ही दिमाग में ये बना रहे हो कि हमारे पास ये जो मूवी है, बर्गर है और कॉफी या कोल्ड ड्रिंक है। मूवी 250 रुपए की हो जाएगी, है ना? बर्गर हो जाएगा तुम्हारा मान लो 100 रुपीज का, और कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा तुम्हारा 50 रुपीज का, फॉर एग्जाम्पल। एंड स्टिल यू विल हैव हाउ मच? 150 रुपीज लेफ्ट। अब इस 150 रुपए में तुम कुछ और परचेज कर लोगे, एक्स वाई जी कुछ भी। 150, दिस इज योर कंप्लीट बजट। ओके, what you have decided that you have total 500 rupees, you will spend these rupees like this. Okay, but तुम घर से निकल ही रहे थे, तब तक तुम्हारे छोटे भाई ने को भनक लग गई कि भाई भैया जा रहे हैं मूवी देखने, और घर वालों को बिना बताए जा रहे हैं, ठीक है? इसने कहा कि देखो यार ऐसा है, अगर तुम मुझे 50 रुपए नहीं दिए तो मैं पापा को बता दूंगा, ठीक है? दिस इज वॉट, 50 रुपीज, ठीक है? तुमने भी क्या सोचा यार, जाना तो मुझे बाहर ही है, क्योंकि अब स्विच ऑन हो चुका है मेरा। स्विच ऑन का मतलब कनेक्ट करना है यहाँ से। दिस इज बैटरी, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस इज व्हाट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हियर इज अ स्विच कनेक्टेड। ओके, दिस इज मेड अप फॉर 500 वोल्ट, है ना? एंड कोई एक रेजिस्टेंस है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है दूसरा रेजिस्टेंस हो, तीसरा रेजिस्टेंस हो, R1 R2 R3, जैसे तुम्हारे पास यहाँ पर अलग अलग पार्ट हैं स्पेंड करने के, वैसे ये टोटल 500 वोल्ट जो है इट इज गोइंग टू स्पेंड इन ऑल द पार्ट्स, ठीक है? सपोज V1 यहाँ खर्च होगा, V2 यहाँ खर्च होगा, V3 यहाँ खर्च होगा, मतलब 250 रुपए यहाँ खर्च होंगे, 100 रुपए यहाँ पर खर्च होंगे, ठीक है? बट ये जो इंटरनल है, इसने कहा मुझे 50 रुपीज चाहिए, तो घर के बाहर जाने के बाद तुम्हारा बजट अब कितने का होगा? Only 450 rupees. Okay, now you can spend in outer circuit how much? Only 450. Okay, why? Because you have already spent 50 rupees to come out from the from your home. Okay, in the same manner we can just take the same analogy
टू डिस्कस अबाउट द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ने क्या किया, पोटेंशियल ड्रॉप करा लिया। तो वॉट एवर द पोटेंशियल यू विल गेट आउटसाइड, दैट विल बी हाउ मच, योर टर्मिनल पोटेंशियल। ये बहुत सिंपल सा एक डेफिनेशन, मैंने डेफिनेशन नहीं मतलब एक क्या होता है एग्जैक्टली इसे हमने डिस्कस किया। ठीक, अब अगर हम सेल क्या होता है इसको हम बताएं तो क्या ही बताएं, तुम लोग सेल के बारे में ऑलरेडी पढ़ते, फिर भी देख लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ सेल, इफ यू से the electric या the device which converts chemical energy into electrical energy is known as electric cell. Cell is a source of constant EMF but not constant current. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक है, लेट्स सी। हमारे पास यहाँ पर सारे डेफिनेशंस मैंने लिख रखे हैं, समझना ईएमएफ क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन से केवल ईएमएफ समझ में नहीं आएगा। ईएमएफ ऑफ अ सेल, देख जरा यहाँ पर ध्यान से, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट इज कॉल्ड ईएमएफ। अब तुम करो ये क्या है सर, बताता हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ सेल, the opposition of electrolyte to the flow of current through it is called the internal resistance of the cell. ठीक है, and the third is potential difference, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या, terminal potential। ठीक है, the terminal potential, the voltage across the terminal of the cell when the supply current to external resistance is called the potential difference or terminal voltage. Potential difference is equal to the product of current and resistance, that is V is equals to IR। ये तीनों डेफिनेशन आपने पढ़ी। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हो, है ना। पढ़ लो एक एक, पहले यहां से करते हैं ईएमएफ। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन नॉट सप्लाइंग एनी करंट, ध्यान देना इसको, व्हेन इट इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट। अब मैं तुम्हें समझाता हूं यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लेके, बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जाम्पल। देखो, मैंने कहा ये देखो सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये जो है हमारा आउटर सर्किट का रेजिस्टेंस है जिसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारा क्या 10 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का, दिस इज व्हाट 24 वोल्ट की एक बैटरी है। 24 इज व्हाट, 24 इज द ईएमएफ और द पोटेंशियल दैट कैन बी टेकन फ्रॉम दिस सेल। ठीक है, अच्छा यहां पर एक और चीज मैं लगा दूं, दिस इज द रेजिस्टेंस। अब देखना, ये जो सेल है, अगर मैं इसकी आउटर बाउंड्री बना दूं, दिस इज द सेल, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये जो कंडक्टर कनेक्टिंग वायर है, इस कनेक्टिंग वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया जाता है जब भी हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो अगर ये पॉइंट का नाम मैं x देता हूं और इस पॉइंट का नाम मैं y देता हूं, तो x और y मतलब क्या है, दोनों सेम पॉइंट है। मेरी इस बात को समझ पा रहे हो, हेलो, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम पॉइंट है, मतलब पोटेंशियल ऑफ दिस बोथ आर इक्वल। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझना इसे। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार देख, यहां पर मैंने अभी स्विच जो है, यहां मैंने लगा दिया क्या, एक वोल्ट मीटर। ओके, क्या लगाया मैंने, वोल्ट मीटर। दिस इज व्हाट पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। किसके क्रॉस लगाया है मैंने, सेल के क्रॉस लगाया है। ठीक है, अभी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है बेटा, 24। तो ये जो मेजरमेंट करेगा वोल्ट मीटर, वो क्या मेजर करेगा, V की वैल्यू कितनी आएगी, 24 वोल्ट। लेकिन जरा ध्यान से सोचो, अगर मैं इस सर्किट को क्लोज कर दूं, ठीक है, सर्किट को जैसे ही क्लोज करूंगा क्या होगा जरा बताओ, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, बताओ। अब जब सर्किट में करंट फ्लो होगा तो यहां पर कितना करंट फ्लो होगा जरा मुझे बताओगे, I इज इक्वल्स टू V अपॉन 10 प्लस 2, दैट इज 2 एम्पियर। जैसे यहां पर 2 एम्पियर का करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V1, I इंटू R1,
that is 2 into 10, that is 20. ओके, नाउ इस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? V2, that is I into R2, 4 वोल्ट। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं इस बैटरी में यहां इन दोनों पॉइंट के बीच बाहर यहां पर वोल्ट मीटर कितना पोटेंशियल मेजर करेगा? जो भी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो मेजर करेगा। तो इस बैटरी में कितना पोटेंशियल था बैटरी का टोटल? 24। कितना इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस उसने खर्च कर दिया? 4। तो अब बैटरी के टर्मिनल, ध्यान देना, दिस इज व्हाट बैटरी, और बैटरी के टर्मिनल पर कितना पोटेंशियल मिलेगा? दिस इज द टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। इसके क्रॉस मैंने किसको कनेक्ट कर दिया बेटा? वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया गया। तो दिस वोल्ट मीटर इज गोइंग टू मेजर हाउ मच पोटेंशियल? 20 volt. This 24 was measured when the circuit was open, when there was no current into the circuit, and this 20 volt, 24 तब measure किया गया, and this 20 volt you are measuring when there is a flow of current. Clear? And just see क्या मिल रहा है? 24 minus 4 किया तब भी कितना मिला? 20। यानी कि सर्किट में देखो 24 वोल्ट का ये बैटरी था, उसमें से 4 माइनस किया तो आउटर सर्किट में जाने के लिए कितना तुम्हें एक्चुअली मिल रहा है पोटेंशियल? 20। और जो 20 इसने प्रोड्यूस किया वही तो जाके यहां ड्रॉप हो गया बेटा। बोलो, देख, जो इसके क्रॉस ड्रॉप हुआ वो कितना हुआ है बेटा? 20। समझ आ रही बात? तो यहां पर क्या लिखा हुआ था? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट। मतलब जब भी हम करंट नहीं इस्तेमाल करेंगे तो भाई करंट नहीं इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी करंट नहीं फ्लो होगा। किसमें? बैटरी के अंदर भी करंट फ्लो नहीं होगा। बैटरी के अंदर अगर करंट नहीं फ्लो होगा तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं कर सकता है। और अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा तो तुम्हारा ये वोल्टमीटर जो है वो कौन सा पोटेंशियल मेजर करेगा? वो वही पोटेंशियल मेजर करेगा जो एक्चुअली इसके क्रॉस है, यानी कि जिसके लिए ये बनाया गया है, यानी कि 24 वोल्ट। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? ओके। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस याद रखना। टर्मिनल पोटेंशियल कभी भी मेजर करना हो तो इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, मैं एक डेफिनेशन आपको और दे देता हूं। क्या? पहला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। वेरी सिंपल है ना? दो चीजें बोली जा सकती हैं। इज कॉल्ड ईएमएफ, इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। याद रखेंगे इसे। इज कॉल्ड ईएमएफ, ईएमएफ इज कॉल्ड व्हेन इट इज कॉल्ड ईएमएफ। ये ईएमएफ कब कहलाएगा बेटा? व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो। ठीक है, हाँ, जब कोई करंट फ्लो ना करे। एंड व्हेन देयर इज अ करंट फ्लो, यानी कि करंट क्या करे? फ्लो करे, तब भैया जो आपको टर्मिनल के अक्रॉस मिलेगा वो क्या कहलाएगा? वो टर्मिनल पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर? सबको ये बात समझ में आ गई टर्मिनल पोटेंशियल की कहानी? इट इज अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, है ना? दिस इज द बैटरी, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट, सो द ईएमएफ इज this, and this is the external resistance, whatever the value of external resistance, that is R, small e। clear? तो ये जो डब्बे के अंदर है ये पूरी की पूरी क्या है? बैटरी है। इसके बाहर ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना? तो वॉट एवर द पोटेंशियल वी हैव फ्रॉम ईएमएफ, दैट इज E, is equals to IR plus I into small r। समझे मेरी बात? The total potential given by the battery is equal to the sum of total potential drop। Clear? Potential given by the battery, और ये क्या हो गया? पोटेंशियल ड्रॉप इन आउटर सर्किट, और ये क्या हो गया? पोटेंशियल ड्रॉप
इन इंटरनल सर्किट। क्लियर है भाई? सभी को समझ आ गई बात? बहुत सारे लोग इसकी एक और डेफिनेशन देते हैं, बहुत सारे बुक्स में भी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। हमारे कभी देखो यार, डेफिनेशन वो याद करो जो तुम्हें तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। एक डेफिनेशन ये कहता है क्या कि किन्हीं एक पॉइंट से दो पॉइंट दूसरे पॉइंट तक, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए जिस पोटेंशियल की आवश्यकता होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब किसी सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए जिस पोटेंशियल की आवश्यकता होगी उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल। जबकि सर्किट में इसके अपने एक टर्मिनल से ऐसे दूसरे टर्मिनल, उस टर्मिनल तक वापस, यानी कि पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए जितने ईएमएफ की, मतलब जितने पोटेंशियल की आवश्यकता होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा हमें डीप में से जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को भी आप पढ़ सकते हो, इट इज वेरी सिंपल। हटा दो मैं इस चीज को। देखो, ये बातें तो आपको समझ आ गई। जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी टेक अनदर स्लाइड। यहाँ पर था तो स्लाइड, देखो भाई तो हम लोगों ने क्या समझ लिया भाई, ईएमएफ सेल के बारे में जो हमने बात की, तो ईएमएफ हमने समझा है कि ईएमएफ क्या होता है। अब देखो, ईएमएफ थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। एक्चुअल में जो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये डेवलप कैसे हुई? ठीक है, जब हम लोग एक्सटर्नल सर्किट में यहाँ पर करंट फ्लो कराते हैं, तो करंट इस डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होते हैं बेटा, यहाँ फ्लो होता है, बोलो। द बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। प्रोसेस आप लोग जानते हो एनोड और कैथोड का, है ना, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है यहाँ और यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से मूव करेगा, मूव करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो सोचो पॉजिटिव टर्मिनल पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने लगेंगे कि नहीं होने लगेंगे, बोलो। ये जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पर इकट्ठा हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को, क्या कभी ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑटोमेटिक जाना चाहेंगे? ये नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल कभी नहीं जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना पड़ेगा, और एक्चुअली ये मूव कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होता है, दिस इज अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, केमिकल प्रोसेस। तो इस केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होता है उसी को हम ईएमएफ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है बेटा? तो एक्चुअली इसमें यही कहा जाता है कि पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का मतलब ये हुआ कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट कराना पड़ेगा, तभी ये सर्किट में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। क्लियर? तो इट इज डन बाय द केमिकल प्रोसेस, एंड दैट इज व्हाई फ्रॉम द केमिकल एनर्जी वी कैन कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नाउ एक चीज तो ये तुम्हें समझ में आ गई। अब यहां पर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट, बताओ सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, व्हाट मस्ट बी द आंसर? हेलो, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होता है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव। देखो सर्किट के बाहर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो सी, और
इलेक्ट्रिक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखो, ये सेल है, चलो पहले करंट से देखते हैं। बता, स्विच अगर ये क्लोज किया तो करंट ऐसे फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से? बोलो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट कहां से कहां फ्लो करेगा बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। कहां पर? आउटसाइड या इन आउटर सर्किट। लेकिन अगर मैं सेल के अंदर बात करूं तो देखो, करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तभी तो ये पूरा होगा बेटा। देखो सर्किट में। हेलो। तो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इट विल फ्लो इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। तो इसी का ऑपोजिट हो जाएगा क्या, कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा? ऑपोजिट। बोलो भाई, समझ गए? तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हमें समझना चाहिए। नाउ यहां पर आते हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है, जो कहता है क्या, कि ये बताइए कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो देयर आर बेसिकली 4 फैक्टर्स। द फर्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। एंड इट्स नेचर, नेचर का मतलब इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक। नेक्स्ट, द कॉन्सेंट्रेशन, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ठीक है, उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कभी कभी देखो तुम लोगों के घर में जो इन्वर्टर वाली बैटरी, उसमें कहा जाता है ना थोड़ा वाटर और ऐड कर दो, है ना? क्यों बोला जाता है वाटर ऐड करने के लिए? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो उसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। और तीसरा क्या होता है भाई? टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी, देयर विल बी लो टेम्परेचर हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर लो इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? There are basically 4 factors that you have to learn about. These are the basic thing. इतनी बातें समझ में आ गई? अब अगर ये समझ में आ गया है तो हम लोग सर्किट के बारे में अब डिटेल में और बात कर लेते हैं। वेरी वेरी सिंपल सर्किट। दिस इज व्हाट? बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये की लगा दी। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या? रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, ये कितना हो गया? ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर। ठीक है, इसमें जो करंट है वो कितना फ्लो करेगा? आई फ्लो करेगा। गिवन वैल्यू किसके किसमें? ई बी और आर में ही हमारा आंसर आना चाहिए। ई बी, ई आर स्मॉल और कैपिटल बी में। आई हम लोग यहाँ पर बस अभी ले रहे हैं, ये गिवन वैल्यू नहीं है, इसको निकाला जाएगा। ठीक। तो देखो, अगर इसमें हम लोग को रिलेशन स्टैब्लिश करना हो, स्टैब्लिश करना इंपॉर्टेंट नहीं है ना? करना चाहोगे तो कर भी कर सकते हो, बट सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या होगा? टोटल एनर्जी यहाँ पर ई जो है वो किस में ड्रॉप होगा? V प्लस स्मॉल v। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, वेयर E इज व्हाट? EMF। EMF, V है टर्मिनल पोटेंशियल, है ना? और V की वैल्यू क्या होगी? I इंटू आर। बेटा देखो, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है ना, वही किसके बराबर होगा बेटा? टर्मिनल पोटेंशियल, जो यहाँ से हम लोग दे रहे हैं अभी, स्टैंडर्ड जो हम लोग मान के चलेंगे वो। ठीक। बट एक्चुअली टर्मिनल पोटेंशियल यहाँ पर देखा जाए V इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है कब? दिस इज अ स्पेशल केस है, व्हेन
द कनेक्टिंग वायर्स कॉमा जो भी डिवाइसेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज नो रेजिस्टेंस। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ई ईएमएफ हो गया, V इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू स्मॉल आर, पोटेंशियल ड्रॉप इन सेल, सेल के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ओके, तो पहला तो रिलेशन आपको ये समझ में आना चाहिए, और VT कैन बी रिटन एज E माइनस स्मॉल v, ये भी याद रख सकते हो आप। VT का मतलब क्या हो गया बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल, इसको VT ही लिख लो, तुम्हें ज्यादा इजी रहेगा। VT और V नॉट क्या हो गया, आउटर सर्किट में, और V नॉट और VT क्या होंगे, बराबर होंगे इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो हमारे पास यहाँ पर लिखे होंगे। क्लियर? समझाने के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक, अब E इज इक्वल्स टू, हम लोग ये तो स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, समझाने के लिए हम लोगों ने देख लिया क्या, I इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो द करंट थ्रू द सर्किट कैन बी रिटन एज E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इक्वेशन नंबर 1। ये दूसरी बात, हमें पता है V is equals to I into R. So I can be written as what? V upon R. अगर इसको हम यहाँ पर रख दें तो क्या हो जाएगा, that is terminal potential is R upon R plus small r into E। मतलब आपको क्या पता हो, सीधे सीधे टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी हो तो यू कैन जस्ट फाइंड द वैल्यू हियर। ओके, इक्वेशन नंबर 3, एक करंट का फॉर्मूला पता चल गया, ये पता चल गया। ये इसको कम मत समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, सबका मतलब मैं समझाऊंगा। VT पता चल गया। अब आपको अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी हो, कैसे आप निकालोगे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, VT आपको पता है, ठीक है, अपॉन E ये भी पता है, R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, रेसिप्रोकेट कर दीजिए, R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू E अपॉन VT, और 1 प्लस कैपिटल R इज इक्वल्स टू E माइनस VT। सिंपल, R upon capital R can be written as what? E upon Vt minus 1, or simply we can just write the value of a small r, that is E minus Vt upon Vt into R। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपस में रिलेशन डेवलप करती हैं। इन रिलेशंस को कभी भी आप याद कर लो, कर सकते हो, बट बेसिक फंडा आपको याद रहना चाहिए ये, ठीक है। और दूसरा फंडा क्या, ये इसे कह सकते हैं V इज इक्वल टू आई। यही दोनों फंडे आपके लिए काफी काम आते हैं इस पूरे सर्किट के सॉल्यूशन में। समझ में आ गई बात इतनी? ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। इसी को थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं। E इज इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल, ठीक है, या फिर E इज इक्वल्स टू V प्लस आई इंटू स्मॉल आर। V इज द टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। So the terminal potential can be written as minus R into I plus E। ये क्या है भाई, ये यहाँ पर जो सेल है इसका ईएमएफ तो कांस्टेंट है ना, किसी पर्टिकुलर सेल के लिए क्या होगा, कांस्टेंट।
The value of internal resistance for the particular cell is constant at same temperature. ठीक है. So जो ये वैल्यू है किसका, टर्मिनल पोटेंशियल का, वो कैसे वेरी करता है. ठीक है. I और टर्मिनल पोटेंशियल में क्या रिलेशन है. तो V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, डायरेक्टली यहां पर लिखा हमने. ये है क्या आपका टर्मिनल पोटेंशियल, एंड दिस इज व्हाट, करंट. सो इफ समवेयर, है ना, वी वांट टू ड्रॉ द ग्राफ इन बिटवीन V एंड I, V और I के बीच में अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो व्हाट मस्ट बी द ग्राफ. ग्राफ का नेचर कैसा लग रहा है. यहां पर हमने V लिखा, यहां पर I लिखा. I किस एक्सिस पर, x एक्सिस पर, V कहां पर, y एक्सिस पर. जस्ट सी, V इज इक्वल्स टू माइनस आर इंटू आई इंटू ई प्लस ई, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, माइनस आर के बराबर. ठीक है. और y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना होगा, ईएमएफ के बराबर. मतलब इसका क्या हुआ, आप सभी लोगों को पता है, व्हेन देयर इज नो करंट, करंट की वैल्यू अगर मैं जीरो कर दूं, आई जीरो कर दूं, तो टर्मिनल पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर हो जाएगा. यही तो डेफिनेशन थी आपकी स्टार्टिंग में. ओके. नाउ व्हेन, देखो ये तो नेगेटिव स्लोप का है, ग्राफ बनाएंगे. दूसरी बात, हमने कहा क्या कि जब हमने v की वैल्यू जीरो कर दी, टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू जीरो कर दी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ द आउटर सर्किट इज हैज नो रेजिस्टेंस एक्चुअली. आर की वैल्यू क्या कर दी, जीरो. तभी तो वी की वैल्यू जीरो होगी, बोलो बेटा. तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा बेटा, मैक्सिमम. व्हेन द आउटर सर्किट हैज जीरो रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग. याद रखेंगे, क्या बोलेंगे इसको, शॉर्ट सर्किटिंग. ओके. तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. सोचो जब वी की वैल्यू जीरो रखी तो आई मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ई अपॉन आर. हेलो, समझ पा रहे हो कि जब बाहर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो टोटल ड्रॉप कहां पर हो सकता है, इसी इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा. तो उस समय ये करंट क्या होगा, आई मैक्स कहलाता है. तो ये मैक्सिमम करंट होता है. और इन्हीं दोनों को मिलाओगे तो दिस स्ट्रेट लाइन विल बी द ग्राफ. दिस इज आई मैक्स. ठीक है. देखो, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है. यही तो यहाँ रिप्रेजेंट किया जा गया. देखो बेटा, क्या इतनी बात समझ में आ गई इसके बारे में, बोलो. सबको आया समझ में. चलो नेक्स्ट. तो ये हो गया हमारे सेल के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, ग्राफ के बारे में. इससे रिलेटेड कई सारे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे. फिलहाल हमारे पास अगला टॉपिक जो आता है वो क्या आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन. देयर आर बेसिकली थ्री कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल. मतलब अगर हमें सेल को कभी भी कनेक्ट करना हो तो हमें कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में. तो लेट्स सी, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ. मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सेल्स हैं उनका पॉजिटिव नेगेटिव, देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड सो ऑन. ठीक है. ऑल्टरनेट, जैसे हम लोग कनेक्ट करते थे कैपेसिटर को वैसे इसको कनेक्ट करेंगे. तो दिस कॉम्बिनेशन विल फॉर्म अ बैटरी. क्यों भाई, ये पूरा क्या करेगा, एक बैटरी फॉर्म करेगा. और ये जो बैटरी फॉर्म करेगा उसका ईएमएफ क्या होगा ये निकालना हमारे लिए जरूरी है. उसका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा ये मुझे निकालना जरूरी है. क्लियर है. लेट्स सी what we have n number of cells of
EMF E and internal resistance R each. जितने सेल हैं सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, अब इनको हमने क्या कर दिया है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, इसका मतलब यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस इनके हैं, तो व्हाट मस्ट बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी? लेट्स सी, दिस इज द बैटरी। हेलो, तो मैं कह सकता हूं क्या आर इफेक्टिव बोल सकता हूं इसको, द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है बेटा, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी व्हाट, n टाइम्स इनटू r हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ कभी भी जब बैटरी सीरीज में कनेक्ट होती है, जैसे मान लो यहाँ पर 1.2 वोल्ट 1.2 वोल्ट 1.2 वोल्ट, व्हाट इज द टोटल ईएमएफ, व्हाट विल यू गेट हियर? दैट इज, you will add all the EMF and whenever the battery is connected like this, सीरीज में ही है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव देन नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब अगर इसका EMF E1 है, इसका मतलब EMF E2 है, तो नेट क्या होगा, E1 डिफरेंस E2। फिलहाल यहाँ सारे के सारे क्या हैं, सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है, तो इसलिए इनका जो इफेक्टिव EMF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ E हो जाएगा। ठीक, मींस दिस होल सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, देखो, the whole circuit can be represented as the battery, the total EMF, this and this external resistance R। हेलो, तो इसका जो EMF है वो कितना है, E इफेक्टिव, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, E R इफेक्टिव। ओके, तो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ करंट, I। I इफेक्टिव कितना हो जाएगा बेटा, E इफेक्टिव अभी भी निकाल के आए हो, और R प्लस R इफेक्टिव। सिंपल, व्हाट वी कैन जस्ट राइट N इंटू E अपॉन R प्लस NR। ओके, I effective is equals to NE upon R plus NR। इतना समझ में आया बेटा? दो केसेस, फर्स्ट, if R is much greater than NR, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से कंपैरिजन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो जो इफेक्टिव करंट आपको मिलेगी, नेट करंट, वो कितनी मिलेगी, NE अपॉन R, क्योंकि NR यहां से नेग्लेक्ट किया जा सकता है, बोलो, तो वैल्यू ऑफ I इफेक्टिव इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ E अपॉन R, या फिर N टाइम्स ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम वन सेल। हेलो, समझ आई बात? मतलब क्या हुआ कि इन केस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस कंपैरिजन में अगर बहुत ज्यादा है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में जो हमें इफेक्टिव करंट की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी n टाइम्स एज मेनी नंबर ऑफ cells you will connect, the same number of times the current will increase। इसलिए हम लोग कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कब करेंगे, जब एक्सटर्नल सर्किट या एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा हो किससे, इंटरनल से। क्लियर? बोलो भाई, सबको समझ आया? हेलो, तुम लोग हो, प्रेजेंट हो? ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया यार, कल पढ़ाऊं मैं अगली क्लास में, रहने दूं अब, ज्यादा हो गया, बस रहने दूं।
चलो अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। घबराओ नहीं, परेशान मत हो। ओके। ओ एच टी, क्यों भैया, काहे ओ एच टी हो रहा है? ओवर ट्रांसमिशन। और किसी को एच टी हो रहा है? चलो, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। व्हाट विल यू डू? यू विल जस्ट रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, ओके। ट्राई टू ट्राई टू रीड माई बुकलेट्स, जो मैंने बुकलेट दिया है उसको पढ़ो, है ना। उससे आपको और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। यहाँ पर सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आज जो मैंने बताया है वो क्लास 10th लेवल का कॉन्सेप्ट है। 10th आईसीएससी का बुक में पूरा ईएमएफ का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। किसी को कोई डाउट है?